एकदम से जो रिएक्शन या रद्द-ए-अमल आ रहा है वो बड़ा दिलचस्प है, अजीब है। यानी बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से वफ़ादारी को, उनकी इंटेग्रिटी को और जो कुछ भी इस टाइम मंजरनामा है उसको लेके क्वेश्चंस बहुत सारे रेज़ किए जा रहे हैं और ऑब्वियसली सब जानना चाहते हैं कि पिछले 30 घंटे में हुआ क्या। अली अमीन गंडापुर अगर केपी हाउस में थे तो फिर कैसे बचे। बहुत सारे लोग जो हैं वो सस्पिशियस करार दे रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी को इस टाइम, और उनको लगता है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और उन्होंने क्यों काफ़िले को तनहा छोड़ा, क्यों चले गए। कारकुनान वाकई में जज्बाती हैं, सबको लग रहा था कि जनाब ये फाइनल कॉल है, फाइनल मरहला है, तो सब ने अपनी जान लड़ाई। लोग शैल खाते हुए, मार खाते हुए, गिरफ्तारियां होते हुए लोग पहुंचे हैं और अभी तक आखिरी मोमेंट्स तक गिरफ्तारियां हुई हैं। इवन जब अली अमीन गंडापुर शायद केपी रवाना हो चुके थे उस वक्त भी लोग गिरफ्तार हो रहे थे कि शायद यहाँ पे अभी कॉल जारी रहेगी। तो लोगों के कंसर्न जो हैं वो जेन्युइन है। तो मैंने रिसेंट जो व्लॉग किया उसके नीचे भी मैंने कॉमेंट्स पढ़े, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने राय का इजहार कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। आपकी राय जो है वही दरकार होती है बेसिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन अभी हम ज़रा एक महफिल से उठ के आए, दोस्तों की गपशप से, जर्नलिस्ट दोस्त आपस में बैठे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते रहे कि बेसिकली क्या था, क्या हुआ 30 घंटों में। देखिए, इसका एक गवाह और है जो सिचुएशन बता सकता है इस टाइम, लेकिन वो बड़ा खामोश है, वो कुछ बोल नहीं रहा। दैट इज़ बैरिस्टर गौहर। वो शख्स वाहिद वो पर्सनैलिटी है जो इस सारी सिचुएशन के दौरान खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर एंटर हुए, काफ़ी देर वहाँ पे रुके और उसके बाद वो रवाना हो गए। इस दौरान क्या हुआ, क्या किसी से उनकी मुलाकात अंदर हुई या बाहर जाके किन से हुई, इस बारे में कोई बातचीत नहीं है। मेरा उनसे रब्ता हुआ, मैंने उनसे कुछ सवालात पूछने थे लेकिन मैं कम ही सवालात पूछ पाया। जिस बारे में करना था रब्ता, इस बारे में वो अभी मौका नहीं आया, तो वो भी ज़रा कम अवेलेबल है, तो बस थोड़ी सी बात हुई। एनीवेज़, इस सारी एपिसोड में अगर अली अमीन गंडापुर केपी असेंबली में पहुंच के कलमा पढ़ के एक बात बता रहा है, कलमा पढ़ के, और उसने कहा कि मैं कलमा पढ़ चुका हूं और मैं ये बात बता रहा हूं, एंड वो अपनी पूरी रुदात बताता है। मैं रिपीट नहीं करता। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं निकला, मैंने 12 अजला क्रॉस किए, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, 2 लोग थे, एक बार आगे और 3 लोग थे, तो उन्होंने कहा मैंने कलमा उठाया हुआ है, मैं उसकी बेस पे बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई शख्स आपके सामने ये बात कह दे तो फिर मेरा ख्याल है थोड़ा सा तो इंतज़ार करना पड़ेगा कि सिचुएशन और क्लियर हो जाए। दूसरी बात ये कि अली अमीन गंडापुर उन लोगों में से तो है नहीं जो पार्टी में नया या पैराशूटर बन के आया हो। मतलब जिस शख्स ने 9 मई का पूरा एपिसोड गुजार लिया, सर से बाल तक कटवा लिए, लेकिन इमरान खान को नहीं छोड़ा। जेल में जो कुछ हुआ, जो चीज़ें सारी फेस करने के बाद अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने ट्रस्ट किया और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो मेरा ख्याल है लेट्स स्टे कूल एंड काम एंड ट्रस्ट योर खान। अगर कोई थोड़ी बहुत भी हेरा फेरी हुई या कहीं पे ऐसा हुआ कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की बात नहीं मानी या अपनी मर्जी करने की कोशिश की, या कहीं पे ऐसा एलिमेंट आया कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया खुद को, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देर तक ढकी छुपी नहीं रह जाएगी। ये इमरान खान से जो भी नेक्स्ट मुलाकात होगी, अडयाला जेल में उनसे मुलाकातों का दिन शेड्यूल है, आज नहीं तो कल हो जानी है, और इसमें सारी सिचुएशन मंजर आम पे आ जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो इमरान खान से मुलाकात करने के बाद रवाना हुए हैं, कोई किस तरह की बातें कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है एक बार इमरान खान का मैसेज आने का इंतज़ार करना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड, एक शख्स पूरा रास्ता शैलिंग खाते हुए आया। उनके वो विजुअल्स, वो मनाजर आप अगर देखिए कि 5 दिन पहले वो पूरा काफ़िला लेके निकले, शैलिंग खाई, टीयर गैस, जो कुछ भी हुआ, वापस लौटे, फिर आए, फिर ये सारा कुछ फेस किया, और फिर उनकी जो असेंबली में तकरीर थी, जो लहजा था, जो कलमे पढ़ के उन्होंने बातचीत की, एंड देन आईजी इस्लामाबाद के हवाले से उन्होंने जो बात की, और फिर रद्द-ए-अमल में आईजी इस्लामाबाद की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया, ये दोनों पर्सनैलिटीज़ का जो रवैया है वो भी आधी से ज़्यादा कहानी तो बयान कर रहा है। इसी सारी सिचुएशन के दौरान हामिद रज़ा का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज सामने आया। वो भी ये कह रहे हैं कि कारकुनान जो हैं वो इतने जज्बाती हैं कि वो अपनी लीडरशिप को कह रहे हैं कि आप घरों में क्यों बैठे हुए हैं, आप बाहर निकलें, आप बाहर आके लीड करें। लेकिन ऑन द अदर हैंड इशू ये है कि ये बाहर नहीं निकल सकते, अभी नहीं निकलना है इनको, क्योंकि अंदर इंटरनल जो मीटिंग हुई है, कोर कमेटी की मीटिंग, पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग, उसमें से कुछ लोगों ने ये कहा कि जनाब हमें बाहर जाने दें, हमने जाना है बाहर, हमें एहतजाज लीड करने दें। लेकिन उसके नतीजे में हुआ क्या, आपके मियाँ वाली के एमएनए अरेस्ट हो गए,
उनका क्या नाम है, उमैर न्याजी, और उसके बाद फिर जरताज गुल साहिबा अरेस्ट हो गई। ये दोनों वो लोग अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने एहतजाज को लीड करने की कोशिश की, बावजूद इसके कि आपकी लीडरशिप ये फैसला कर चुकी है, आपको कह चुकी है, इमरान खान की डायरेक्शन है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, जब तक आईनी तरमीम वाला मामला ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक 25 अक्टूबर गुजर नहीं जाता, आपने बाहर नहीं निकलना, आपने एहतजाज नहीं करना, फ्रंट फुट पे आके लीड नहीं करना। लेकिन जिन्होंने किया वो अरेस्ट हुए। अब किया तो उन्होंने एहतजाज इसलिए कि वर्कर्स की राय है, वर्कर्स मोटिवेट कर रहे हैं, वर्कर्स कह रहे हैं, वर्कर्स के सर पे बाहर तो निकले, लेकिन अब अरेस्ट हो गए तो उसका अब वो कहाँ पे हैं? अरेस्ट होने के बाद कौन सी अदालत के सामने उन्हें पेश किया गया है या कहाँ पर उनका रिमांड लिया गया है? ये एमएनएस जो हैं, इनका एक एक वोट इमरान खान को, पीटीआई को उस तरमीम की सूरत में कितना डैमेज कर सकता है शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और जरताज गुल साहिबा, उनका अरेस्ट हो जाना वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी सरबरा हैं। अगर कोई भी डायरेक्शन पार्लियामेंट के हवाले से किसी ने जारी करनी है तो वो जरताज गुल के लेटर हेड से होगी, वो उनके दस्तखत से होगी। अगर आपका पार्लिमानी सरबरा ही नहीं है जो आपको ये डायरेक्शन दे सके कि आपने तरमीम वाले दिन कौमी असम्बली जाना है या उसका बाइकआउट करना है, तो फिर तो आपकी गेम ही ख़त्म है ना। मतलब फिर तो आप बाउंड ही नहीं रह सकते। आपको बाउंड करने के लिए तमाम अरकान को पार्लिमानी रहनुमा का, पार्लिमानी लीडर का एक मरासला जारी करना ज़रूरी होता है। वो रिक्वायरमेंट है कि आपने अपनी पार्लिमानी डायरेक्शन जारी करनी है। और इस टाइम जरताज गुल पार्लिमानी रहनुमा थी, वो कहाँ पर है? अभी गिरफ्तार है।